आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी में हूं ज़ुबैर कुरैशी और आज के अहम मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल, पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग और पीपल कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन के दरमियान बंद कमरों में घंटों तक हुई मीटिंग। कॉनकनी लीजेस बाहर के मंजूर नज़र लोगों तक ही महदूद। अल्ताफ बुखारी कहा, कॉनकनी कारोबार से वाबस्ता मुकामी लोगों को इनके मौरूसी हकूक से किया जा रहा है महरूम। वादी कश्मीर का अहम नाला वैष्णो बर्बादी के दहाने पर बस्तियों से खारिज होने वाला कूड़ा करकट इस बर्बादी की वजह। और यूनिवर्सिटी हुकाम ने 22 मार्च से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का लिया फैसला। और अब मौज़ूआत की तफसील। पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने आज पीडीपी को खैराबाद कहकर पीपल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की है। इतलात के मुताबिक सजाद गनी लोन आज अज खुद मुजफ्फर हुसैन बेग के घर गए, जहां बंद कमरों में घंटों तक उनकी मीटिंग जारी रही। बताया जाता है कि आज की इस मीटिंग में अब्दुल गनी वकील, राजा एजाज अली और दीगर लीडरान शामिल थे। यह भी कयास आराइयां की जा रही हैं कि कुछ और बड़े चेहरे पीपल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले हैं। नाजरीन को याद होगा, इस बात का इशारा पीसी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देते हुए भी दिया था। हमारे घर के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बचपन में पाला है उन्हें हमें, और अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत भी उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस से की। तो एक भतीजे के नाते पर मैं अपने साथियों के समेत आया था बेग साहब से अपना हक मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो हक अपना जो मेरा बनता है वो हक मुझे दे दिया। बस मैं सरबराही रहेगी पीसी तो मैंने आपको जो बता दिया कि मैं हक मांगने आया था, हक मैंने ले लिया। नहीं, क्या हम इसको ज्वाइनिंग समझेंगे? पॉलिटिकल विरासत में हक आ गया ना, ज्वाइनिंग है और क्या इसका तो सेंटर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो कॉनकनी लीजेस बाहर के लोगों को फराहम कर रही है, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस तरह खामोश तमाशाई बने रहने से कॉनकनी कारोबार से वाबस्ता मुकामी लोगों को उनके मौरूसी हकूक से महरूम किया जा रहा है, क्योंकि वो दहाइयों से जम्मू कश्मीर के इन कुदरती वसाइल पर मुनहसर हैं। वो है शॉर्टेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिससे अब शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फ़ैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के ज़रिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था। ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में वादी कश्मीर का अहम नाला वैष्णो बर्बादी के दखाने पर पहुंच चुका है। गौरतलब है कि कुलगाम में आबाद बस्तियों से खारिज होने वाला कूड़ा करकट इसी नाला के नवाह में फेंका जाता है। नतीजे के तौर पर नाला वैष्णो गलाजत और गंदगी में तब्दील हो गया है और साथ ही नाले पर मुनहसर आबादी को पीने का साफ पानी भी मुतासर
ہوا ہے۔ یاد رہے کہ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ اور گندگی کے ڈھیروں کو باضابطہ طور ڈمپ کرنے کے کھوکھلے دعوے کبھی بھی روا نہیں ہوئے۔ یہ معاملہ جب مقامی میونسپلٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے جواباً کہا جو لیلر میں مطلب ہے، اس کو ڈی پی آر بنا تھا 24 کروڑ کا، اب اس کو گورنمنٹ نے ریوائز کیا ہے۔ یہاں کی مطلب ہم نے میکینیکل ڈویژن کو یہ بھیجا، اس کا مطلب یہ ڈی پی آر بنائے گا، اور R&D کو ان کو بھی لکھا، ان کو وہ مشینیں لگانے جو سیگریگیشن کریں گی۔ میکینیکل والوں نے لکھا ہے ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے R&D سے یہ مطلب رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا کی انجینئرنگ ونگ سے آپ یہ مطلب ڈسکس کیجیے۔ وہ مانگتے ہیں 79 مطلب لاکھس اس کا یہ ڈی پی آر بنانے میں۔ تو ہم نے یہ ہائر اتھارٹی کو لکھا ہے، تو ابھی وہاں 10 سال ہو گئے، مطلب وہاں ہمیں ڈمپنگ کرتے ہوئے یہ گاربیج۔ ہم نے بار بار گورنمنٹ کو لکھا اس میں مطلب کیا کمی ہے، اس کو مطلب وہ ڈی پی آر بنا کے اس کو کام شروع کرنا چاہیے، مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اوپر سے آتا ہے، لیکن یہاں پہ میونسپل کمیٹی نے یہاں پہ ڈمپنگ یارڈ بنایا، یہاں پہ تو بہت گندگی پھیلی ہوئی ہے، کتے مر جاتے ہیں، تو سبھی یہاں پہ جو بھی کلگام میں پورا گند کرکٹ آتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہوتا ہے۔ اس سے ہماری پرابلم یہاں پہ بیماریوں کا خدشہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بس یہی میونسپل کمیٹی سے کہ اسے کہیں دور علاقے میں پھینکائیے، یہاں پہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ کیونکہ جو یہ پانی ہے اس پہ تو یہ تو سارے لوگ یہی پانی پیتے ہیں۔ اب اگر پانی خراب ہوگا تو بیماریوں کا خرچہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ کشمیر یونیورسٹی کے حکام نے 22 مارچ سے پی جی فرسٹ سیمسٹر کے طالب علموں کے آف لائن کلاسز دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے اسسٹنٹ رجسٹرار اکیڈمک افیئرز کے جاری کردہ حکم نامہ کے مطابق یونیورسٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ اوپن الیکٹیو اور جنرل الیکٹیو سمیت تمام کورسز کا امتحان آف لائن طرز پر لیا جائے گا، جبکہ 2019 بیچ کے تھرڈ سیمسٹر کے طالب علموں کی کلاسز آن لائن موڈ کے ذریعے جاری رہیں گی۔ اور آخر پر یہ خبر ہے کہ جموں کشمیر کے سابق چیف سیکریٹری میر نصر اللہ کا آج 95 برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم کچھ وقت سے علیل تھے۔ مرحوم کی آخری رسومات آج 5 بجے انجام دی گئی۔ یاد رہے کہ میر نصر اللہ ان 2 پہلے کشمیری IAS افسران میں شامل ہیں۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن ریڈیو کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور GK ویب TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔